जैसे पिनराई विजयन जी चीफ मिनिस्टर हैं या स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी अपने जो स्वोन टू अपहोल्ड द ड्यूटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बेसिस पे वो शपथ लेते हैं, रेवंत रेड्डी भी ये ऐसे इंप्लाई कर रहे हैं कि वो भी भूल जाएंगे जैसे पिनराई विजयन भूल गए थे या स्टालिन भूल गए हैं। और जब ये सब चल नहीं रहा है रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कल नया एक न्यू स्ट्रैटेजी शुरू हुआ है नॉर्थ और साउथ के डिवाइड में। राहुल गांधी के नए जो क्रोनीज हैं उन्होंने कल शुरू किया है कि नॉर्थ और साउथ में साउथ मुक्त बीजेपी, और ऐसे बेवकूफी साउथ में भाजपा के अन्य एनडीए के अन्य एमपीज हैं, एमएलएज हैं, और ऐसा एक नया डिवीजन का स्ट्रैटेजी जो वो शुरू करना चाहते हैं, उस पर एक तरह से एक्सपोज करने के लिए मैं आज यहां आपके सामने आया हूं। और एक जो हिपोक्रेसी है, जो एक तरह से शेमलेसनेस है, जो लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को अपहोल्ड करने के ओथ लेते हैं, वो अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपने डेस्परेट पॉलिटिक्स के लिए रोज इंडी अलायंस, इंडी भारत जोड़ो यात्रा जो कहते थे, असल में उनका आइडियोलॉजी है भारत तोड़ो यात्रा, इंडी तोड़ो यात्रा, टुकड़े टुकड़े और डिविजिव पॉलिटिक्स करना। और हमारा एनडीए का जो शार्प कॉन्ट्रास्ट है, हमारा आइडियोलॉजी, हमारा पॉलिटिक्स, जो संजय जी ने मुझे आज बहुत अच्छी तरह से बताया, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपने माठी, देश फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, यह है एनडीए का और भाजपा का आइडियोलॉजी। और इनका है डिवाइड एंड रूल, इंडिया तोड़ो यात्रा, टुकड़े टुकड़े। और जब भी ये इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं ऐसे काम करते हैं या ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, कल भी आपने देखा नॉर्थ साउथ के डिवाइड के इस स्टेटमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकला राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी जी से। तो ये इस हिपोक्रेसी को मैं जरा पोस्टर में दिखाना चाहता हूं। ये उनका पहला शुरुआत था डीएमके की ओर से, सनातन धर्म इज डेंगी मलेरिया। उसके बाद खुद पड़े अपने राहुल गांधी जी, भारत माता कौन है, और उसके बाद खुद पड़े अपने बड़े सेक्युलर और लिबरल वैल्यू के केरल के मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमास को इनवाइट करके अप्रूव्ड हिंदुत्व का प्रोग्राम चलाया केरल में। और ये सब नाकाम होने के बाद कल शुरू हुआ है इंडी तोड़ो यात्रा का एक नया स्ट्रैटेजी, नया दौर, नॉर्थ साउथ डिवाइड। इसको हम डट के अपोज करेंगे और देश के सभी सिटीजन्स ऐसे राजनीति को टोटली अपोज करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। धन्यवाद। I heard Mr. T.R. Balu today say that Chief Minister Stalin has told MP Senthil to not make such statements. But there is a question that has to be asked to Mr. Balu and to Mr. Stalin. What about Udaynidhi Stalin's statement? Has he advised Udaynidhi Stalin to apologize? What about A. Raja? Has he advised A. Raja to apologize? Picking one MP and selectively instructing that MP while leaving his son at large to spew hatred against a particular community in violation of the Constitution
in violation of what all of us hold dear in India is hardly an apology. So he needs to answer that question first. And why is Mr. Balu speaking for the MP? Why can't the MP apologize? And why can't Mr. Stalin apologize? हाँ जी बताइए. जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अपने पाँव मजबूत करने के नाम पर अपनी ही गर्दन उड़ाने का कुतर्क किया जा रहा है. ये आप उनको बोलिए, उनसे The fallout of the 4 state elections was a north-south divide. That debate continues to rage with government now